हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम कर रहे थे नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान नियुक्ति, राष्ट्रीय नियुक्ति हमने देख लिया। इस लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हम इम्पोर्टेंट जो भी है उसको देख लेते हैं। साने तकाइची अक्टूबर 2025 लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं के प्रमुख है। 64 वर्षीय साने तकाइची को जापान का पीएम नियुक्त किया गया। सर्जिया गोर, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिया गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। इरफान अली, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को पुनः गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? गुयाना का। अनुतिन चार्नविराकुल, सितंबर 2025 में थाईलैंड की संसद ने उद्योगपति और भूमजयथाई पार्टी के नेता अनुतिन चार्नविराकुल को देश का नया पीएम चुना है। 2 वर्षों में चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो थे पैतोंगटार्न सिनावात्रा, उनको हटा दिया गया था नैतिक उल्लंघन के कारण। कहाँ के पीएम है? थाईलैंड के। थाईलैंड के अंदर अभी भी राजशाही है, ये ध्यान रखना है। इंगा रुगीनीने, हाल ही में लिथुआनिया संसद ने इंगा रुगीनीने को लिथुआनिया का नया पीएम कहाँ का? फिर आ गया इंगा रुगीनीने। हाल ही में लिथुआनिया संसद ने इंगा रुगीनीने को देश का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए आधिकारिक सेम है दोनों। जेनिफर सिमन्स, सूरीनाम की संसद ने डॉक्टर जेनिफर गैरलिंग सिमन्स को सर्वसम्मति से देश की पहली महिला राष्ट्रपति, कहाँ की? सूरीनाम, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट निर्वाचित किया है 2025 से 30 तक के कार्यकाल के लिए। सुकन्या सोनोवाल, असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में शामिल किया। इनका अवधि है 2025 से 27। संचार और जनसंपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूलिया स्वीरिडेंको, 25 जुलाई में रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके पहले वह देश की अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में कार्यरत थी। बहुत खूबसूरत है ये, इनको जरूर जाके इनका एक पिक्चर देखा जाए। करोल नवारोकी, जून 2025 में पोलिश राष्ट्रवादी उम्मीदवार करोल नवारोकी को पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की। पोलैंड प्रेसिडेंट कोराल नवारोकी। जोउ जियाई, चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री जोउ को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, इंपॉर्टेंट बैंक है ये, शायद इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी एक बार सर्च जरूर करें। ब्लेज मैट्रेवेली, ब्रिटेन की विदेश खुफिया एजेंसी M16 SIS ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से भारत में रॉ है, उसी तरह ब्रिटेन के। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, खास करके 1 लाइनर एग्जाम के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना है। पहली बार एक महिला को शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। 116 साल का इतिहास है इसका। पहली बार ब्लेज मैत्रेवेली, इंपॉर्टेंट है ये। बॉबी मुक्कामाला, भारतीय मूल के हैं, चिकित्सक हैं। इनका नाम श्रीनिवास मुक्कामाला है। ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ENT डॉक्टर है। असीम मुनीर जानते हैं हम लोग, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। लीजे म्यांग, हाल ही में लीजे म्यांग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। साउथ कोरिया। विटोल्ड बांका और यांग, विटोल्ड बांका और यांग, इन लोगों के नाम थोड़े से अजीब होते हैं। मई 2025 में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बांका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना काफी है। निकुसोर डैन, रोमेनियाई संवैधानिक न्यायालय ने ईयू समर्थक नेता निकुसोर डैन को राष्ट्रपति पद का पर निर्वाचित घोषित किया। रोमानिया प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। सलीम बिन ब्रिक, यमन के वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, पीएम कहाँ के? यमन के। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी, ठीक है, कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने पहली हार के बावजूद दूसरी वोटिंग में बहुमत प्राप्त कर जर्मनी के चांसलर बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी एक इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए, मायने रखता है। चांसलर कौन है? हमारा फ्रेडरिक मर्ज। अनीता आनंद कौन है? कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल की महिला है अनीता आनंद। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इनको रोमन कैथोलिक के 267th इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि पोप का हाल ही में निधन हुआ था, रूप में चुना गया है। वे इस पद पर सेवा करने वाले पहले अमेरिकी हैं और उन्हें पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। विदित हो कि 21 अप्रैल 2025 को ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। रोमन कैथोलिक वेटिकन सिटी में स्थित है, जो इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच स्थित एक स्वतंत्र सॉवरेन कंट्री है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह रोमन कैथोलिक चर्च, आध्यात्मिक केंद्र और पोप का निवास स्थान भी है। पोप का नाम याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं एक बार। कार्डिनल, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिटेल में इसको पढ़ा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, कई में नंबर है? 267 है। जो किस नाम से जाना जाएगा? पोप लियो 14। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं इसे। आगे बढ़ते हैं। एंथनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जीत हासिल की। पीएम ऑस्ट्रेलिया। विदित हो कि 2025 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बानीज ने 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। मार्क कार्नी, 29 अप्रैल 2025 को मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने कनाडा के आम चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद मार्क कार्नी को कनाडा का पीएम नियुक्त किया है। मार्क, इसको किस तरीके से लिखूं? कार्नी ऐसे लिख देता हूं, पीएम कनाडा। कमला प्रसाद बिसेसर, ये इंपॉर्टेंट है, भारत भी आई थी, शायद बिहार में ही इनका कहीं जन्मस्थल है। 28 अप्रैल 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए संसदीय चुनाव में कमला प्रसाद बिसेसर की यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। विदित हो कि कमला प्रसाद बिसेसर देश की प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पदभार संभालेंगी। वह देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। लॉरेंस वोंग, कलर चेंज कर लेते हैं। सिंगापुर के 2025 चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में जीत हासिल की। पीएम सिंगापुर। ओके, लॉरेंस वोंग ऑलरेडी ये पीएम थे वहां के, सिंगापुर के। डेनियल नोबोआ, इक्वाडोर के राष्ट्रपति। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। कोस्ट, ये शायद इस तरीके से पड़ता है, यहाँ पे इक्वाडोर, ओशन से टच होता है। एक फेमस नदी है, वहीं से निकलती है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति, सॉरी ये फेमस नदी निकलती, मुझे डाउट है इस पर, एक बार प्लीज चेक कर लें। इक्वाडोर, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है ये इक्वाडोर, वेस्ट कोस्ट के ऊपर, ठीक है। ओके ओके, एंड्स माउंटेन इस यहाँ पे पड़ता है इक्वाडोर में। शर्ली
बोचवे। हाल ही में शर्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट हमारे लिए। 2017 से जनवरी 24 तक घाना की विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। शर्ली बोचवे। कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल, वेल्थ नेशन। मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ, कॉमनवेल्थ नेशन हिंदी। ओके, इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव, 7th जनरल, क्या कहते हैं, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में जिम्बाब्वे की 41 वर्षीय क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। 10th अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। किसका? आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्टुअर्ट यंग, त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अभी हमने ऊपर देखा था कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है। अट्ठाईस अप्रैल 2025 का है ये करंट अफेयर। और त्रिनिदाद और टोबैको में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे लिए। स्टुअर्ट यंग 17 मार्च 2025 को स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में, इससे पहले भी ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोनों, त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टीएम। ओके, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करता हूँ। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस 17 मार्च 2025 से लेकर के ये जो है अभी नहीं है, ये 17 मार्च से 1 मई 2025 तक ये रहे थे, उसके बाद ये हट गए थे। कमला प्रसाद बिसेसर ही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री के रूप में पदासीन है। यामांडू ओरसी। मार्च 2025 में यामांडू ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विदित हो कि उन्हें नवंबर 2024 में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उरुग्वे, ये भी आपका साउथ अमेरिकन कंट्री ही है। मार्क कार्नी को कनाडा का पीएम नियुक्त किया है, ये हमने पढ़ा था। जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, ठीक है। इसके पहले थे जस्टिन ट्रूडो, जो इंडिया विरोधी थे, खालिस्तान समर्थक था। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया का चांसलर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया का 2 जगह में बोलते हैं चांसलर, एक जर्मनी में, एक ऑस्ट्रिया में। क्यों बोलते हैं इसको, पर सर्च करिएगा, इंटरेस्टिंग है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। काश पटेल 2025 में भारतीय अमेरिकी काश पटेल को अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो CIB, एक सेकेंड, इसी टाइप से कुछ है, FBI, सॉरी FBI, वन सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। FBI, यहाँ पे लिखा हुआ भी FBI, सॉरी। निदेशक नियुक्त किया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 एग्जाम में आ भी चुका है ये काश पटेल। कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ग्रीस। जोथम नापत 2025 में जोथम नापत वनुअतु, दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सबका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलते रहता है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक नज़र इस पूरे चैप्टर पे मारना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी फैक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फैक्ट जो हैं बेकार हैं। बोर्ड डी वेबर
बेल्जियम के नए पीएम के रूप में हुए हैं ये। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस, बेलारूस का वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट। 1994 से ही वो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड का पीएम है, ठीक है, आयरलैंड के पीएम चुने गए। जोरान मिलनोविक को फिर से क्रोएशिया का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जोसेफ ऑन 2025 में लेबनान की संसद ने सेना कमांडर जोसेफ इसको किस तरीके से लिखेगा मेरे समझ नहीं है, प्रेसिडेंट चुन लिया है। कहाँ का? लेबनान का। ये सब वॉर कन्फ्लिक्ट एरिया जोन है। इस लेक्चर में 20 मिनट क्रॉस हो चुका है, यहीं तक रहने देते हैं, छोटा छोटा रखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट